हेलो एवरीवन, एपेक्स क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म भाग 3 का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो हमने पिछले लेक्चर के अंदर एल्डिहाइड व कीटोन के गुणधर्मों को प्रारंभ किया था, जिसमें हमने देखा था कि एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्मों को हम 5 भागों के अंदर वर्गीकृत करके अध्ययन करते हैं, जिसमें पहला प्रकार जो था आपके नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसमें आपने HCN का योग, लीनियर अभिकर्मक का योग, एल्कोलो का योग, इन अभिक्रियाओं का हमने कंप्लीट कर लिया है। तो आज हम जो एल्डिहाइड व कीटोन के रासायनिक गुणधर्म जो है उसमें दूसरे प्रकार की अभिक्रिया को देखते हैं, जिसमें आपके आता है नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। यानी इसमें क्या होगा, पहले योग होता है फिर विलोप होता है। तो क्या हो जाएगा आपका आज की अभिक्रिया का नाम क्या जाएगा, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। क्या लिखेंगे, नाभिक स्नेही। तो सेकंड पार्ट है आपका नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। तो इनमें क्या होगा, पहले नाभिक स्नेही का योग होगा और फिर क्या होगा, उसका विलोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उसका विलोप हो जाएगा। तो देखते हैं इन अभिक्रियाओं में। तो इन अभिक्रियाओं में क्या करते हैं, इन अभिक्रिया में हम मुख्यतः क्या करते हैं कि जो अभिक्रिया जो होती है उस अभिक्रिया में हम अमोनिया के व्युत्पन्न को लेते हैं। किसको लेते हैं, अमोनिया के व्युत्पन्न को। तो नाभिक स्नेही विलोपन अभिक्रिया है, इनमें हम अमोनिया के व्युत्पन्नों का योग कराएंगे और फिर वहां से जल के अणु का व्युत्पन्न विलोप कराएंगे। तो क्या ले सकते हैं, शॉर्ट के अंदर इन अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया के व्युत्पन्नों का पहले योग कराया जाता है, करवाया जाता है, जबकि बाद में जल के अणु का विलोपन कराया जाता है, का विलोपन करवाया जाता है। देखो जैसे बेटा, अगर मान लो कार्बोनिल समूह है, जैसे क्या है आपके ये कार्बोनिल समूह है, इसके ऊपर अमोनिया का व्युत्पन्न लेंगे अपन। क्या लेंगे, कोई अमोनिया का व्युत्पन्न। तो अमोनिया के व्युत्पन्न में क्या होता है, अमोनिया जैसे क्या होती है आपके NH3 है ना, NH3। तो अब इस NH3 में क्या करते हैं, हम एक हाइड्रोजन कम करके वहां पर कोई समूह को जोड़ देते हैं। यानी क्या करेंगे, इसे अपन लिखते हैं NH2G, यानी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ क्या होता है, पहले योग होगा, योग में क्या होगा, यहाँ का एक HO को दे दी जाएगा और बाकी बचाव समूह कहाँ जाएगा, आपके कार्बन के ऊपर आ जाएगा। यानी क्या होगा, पहले स्टेप के अंदर, पहले स्टेप में एक H इस O को दे दो, यानी क्या बनेगा, देखो यानी C और O जो है इसको आपने क्या दे दिया, एक H दे दिया। क्या दे दिया, H दे दिया H। और नीचे क्या जुड़ जाएगा,
नीचे से जुड़ जाएगा आपके N H और G, ये समूह रह गया। देखो ये क्या आपका अमोनिया का व्युत्पन्न। तो पहले हुआ योग, यानी योगात्मक अभिक्रिया में क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बंध बनते हैं, हुआ नहीं हुआ, यानी डबल बॉन्ड खत्म हो चुका है और 2 सिग्मा बंध बन चुके हैं। अब पहले पद में क्या हुआ, आपके योग हुआ है, क्या हुआ यहाँ पर, योग, ठीक है। अब अगले पद में क्या होगा, विलोप, क्या होगा आपके, विलोप, ऐसे अपन कहते हैं विलोपन। तो क्या होगा इसके अंदर, देखो इसमें क्या होता है, यहां का OH और यहां का H ये जल के रूप में बाहर निकल जाता है। तो पीछे क्या बचेगा आपके, देखो क्या बड़ा, C, ये पूरा समूह बाहर निकलेगा OH और आगे जुड़ जाएगा। और वापस विलोपन अभिक्रिया क्या होती है, योगात्मक अभिक्रिया की उल्टी। देखो योगात्मक अभिक्रिया मतलब क्या होता है, पाई बॉन्ड टूटता है, ये पाई बॉन्ड टूटता है, 2 सिग्मा बंध बनते हैं, ये पाई बॉन्ड खुल गया एंड टूट गया और सिग्मा बंध बनते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, 2 सिग्मा बंध टूटेंगे और एक पाई बंध बन जाएगा, यानी यहाँ वापस क्या हो जाएगा, C जो है इससे क्या जुड़ जाएगा, ये OH पूरा निकल गया और ये H निकल गया, यानी पीछे क्या बच गया आपके, डबल बॉन्ड, पीछे क्या बच जाएगा आपके, डबल बॉन्ड NH और G, NH नहीं रहेगा NG, ये समूह रह जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ आपके विलोपन। अब इस अभिक्रिया को हम क्या कर सकते हैं, एक अन्य तरीके से बता सकता हूं, डायरेक्ट रूप से। तो ये तो मैंने बता दिया आपको, पहले योग होगा फिर विलोपन होगा। यहाँ इस अभिक्रिया को मैं डायरेक्ट ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या करें, ये जो अभिक्रिया आपकी कार्बोनिल समूह है, इस तरह तो कौन सा आपके हैं, ये तो क्या आपके कार्बोनिल समूह, नील समूह, और ये क्या है, अमोनिया का व्युत्पन्न, क्या है, अमोनिया का व्युत्पन्न। अब इस अभिक्रिया को मैं इस तरह से करा, देखो कैसे क्या करेंगे, देखो क्या करता हूं, C डबल बॉन्ड O है, इसी क्रिया किसे करी मैंने, इसको ऐसा लिख दें। और डायरेक्टली क्या कर सकता हूं मैं, यहां से अपन ये इस समूह को बाहर निकाल दें, क्योंकि अपन अलग अलग स्टेप नहीं बताएंगे, बात एक ही है, यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो यहां से आपके कौन सा अणु बाहर निकल गया, यहां से आपके जल का अणु बाहर निकले, क्या निकल गया, H2, तो योगोत्पाद बन गया आपके। तो यहां पर भी क्या होगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा, तो क्या बन जाएगा बोलो, ये भी क्या कराओगे, तो बाहर क्या निकल जाएगा, H2O, और क्या बन जाएगा, यहाँ क्या जुड़ जाएगा, N और G। तो देखो दोनों अभिक्रिया सेम है ना, तो अपन ये नीचे वाली अभिक्रिया इससे कराएं, चीज एक ही है, और वास्तव में ये होता है योगात्मक विलोपन अभिक्रिया में आपने क्या लिखा, इन अभिक्रियाओं में कार्बोनिल समूह पर अमोनिया के व्युत्पन्नों का पहले योग, पहले क्या कराया आपने, पहले कराया आपने योग, पहले योग कराया जाता है, जबकि बाद में जल के अणु का विलोपन कराया जाता है। तो ये हुआ कार्बोनिल समूह था। इस कार्बोनिल समूह में क्या हुआ, अमोनिया का जो व्युत्पन्न लिया हमने, इसका एक H किससे जुड़ गया, O से, और एक H का बाकी जो बचा हुआ जो आपके NH, बाकी जो बचा हुआ NH और G जो था वो पूरा समूह का आगे आपके ये समूह आकर के C पर जुड़ गया। अगले पद में क्या किया, यहाँ का OH और यहाँ का H ये जल के रूप में आपके बाहर निकल जाता है और ये समूह युगोत्पाद का निर्माण कर देता है। तो पहले होता है योग और फिर होता है विलोपन। या इस अभिक्रिया अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, कुछ नहीं है कि जो H2 ये O और H2 को बाहर निकाल दो, यानी हमने OH2 को बाहर निकाल दिया तो उत्पाद तो ये है आपके, देखो ये उत्पाद और ये उत्पाद सेम ही एक नहीं है, तो इसलिए अपन नीचे वाली अभिक्रिया भी आसानी से करवा सकते हैं, ठीक है। परंतु ये होती अभिक्रिया 2 स्टेप का। अब हम कुछ अमोनिया के व्युत्पन्न लेंगे और उनकी विलोपन अभिक्रियाओं को देखेंगे, योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं को देखेंगे। तो अमोनिया की व्युत्पन्न लेते हैं और उनकी अभिक्रियाओं देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन लेते हैं हाइड्रोक्सिल एमीन से, किससे, पहली अभिक्रिया आपकी किसकी है, पहली अभिक्रिया आपके हैं
हाइड्रोक्सिल एमीन से। तो हाइड्रोक्सिल एमीन क्या होती है बेटा? हाइड्रोक्सिल एमीन होती है NH2OH। तो यहां पर यहां जो G समूह है, यहां आपका जो अमोनिया का जो ग्रुप जो जुड़ा हुआ है, जिसे अपन लिखते हैं ना NH2G, अभी आपने क्या लिखा था NH2G, ये समूह जो है, ये समूह क्या है? इस समूह को अपन यहां क्या लिखेंगे? OH। क्या है? OH। OH समूह हाइड्रोक्सिल है, प्रतिस्थापी के रूप में हो गया। अमोनिया के अंदर अपन ने जल के साथ क्रिया करे, अगर अमोनिया के जल के साथ क्रिया करेंगे तो क्या देगा आपके? यहाँ H2 अमोनिया एक हाइड्रोजन को हटा दिया और OH समूह यहाँ पर जुड़ गया आपके। अब क्या था, अगर इसके अपन कार्बोनिल समूह से क्रिया कराएं तो कार्बोनिल समूह क्या आपका? डबल बॉन्ड हो। अब इसी क्रिया कराएंगे किससे? हाइड्रोक्सिल एमीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन को अपन ऐसे लिख सकता हूं मैं, देखो इसको ऐसे लिख देता हूं H2NOH, G ग्रुप है। यहां से क्या बाहर निकालना बताया मैंने आपको, जो सेकेंड अभिक्रिया बताई वही है कि यहां से जल का अणु बाहर निकल जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके इससे उत्पाद? इससे बनने वाले उत्पाद को अपन कहते हैं ऑक्सिम। क्या बनेगा? सी डबल बॉन्ड हो, आगे NOH, इसे अपन कहते हैं ऑक्सिम। क्या बनता है? ऑक्सिम। देखो लिखा है ऑक्सिम है और बोला क्या जाता है? ऑक्सिम। स और ज चलता है, ग्लूकोज, ग्लूकोज स। ठीक है, तो देखो, तो कार्बोनिल समूह हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया करें तो क्या हो गया आपके? कौन सा अणु बाहर निकल गया? यहां से आपके जल का अणु विलोप हो गया और ऑक्सिम का निर्माण होता है। यानी हाइड्रोक्सिल एमीन पर या कार्बोनिल समूह पर हाइड्रोक्सिल एमीन की क्रिया करें तो ऑक्सिम का निर्माण होगा। अब अगला अपन अमोनिया की व्युत्पन्न लेते हैं दूसरा, जिसे हाइड्रोजीन। तो इसमें अपन पढ़ेंगे जीन से जॉन बनता है। जीन से क्या बनता है? जॉन। तो देखो अगला आपका क्या है? हाइड्रोजीन से। तो हाइड्रोजीन का फॉर्मूला क्या होता है? हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है आपके NH2NH2। अब यहां पर यहां जो ग्रुप है आपका, नहीं यहां जो G समूह है वो क्या है भाई? अमोनिया थी, ये NH2 समूह है। कौन सा हो जाएगा समूह? NH2 समूह ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है। तो ये कहलाती है आपके हाइड्रोजीन। क्या कहलाती है? हाइड्रोजीन। इसकी क्रिया किससे कराएंगे अपन? कार्बोनिल समूह से। तो मैंने क्या कहा? जीन से जोन बनाना है, यानी क्या करेंगे? ये कार्बोनिल समूह, इस कार्बोनिल समूह से किसकी क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजीन की। अब इस हाइड्रोजन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या करूंगा? H2NNH2। तो क्या हो जाएगा? किसका अणु बाहर निकल जाएगा? जो अपन ने सेकंड प्रकार के अभिक्रिया देखी थी, इसमें से भी जल के अणु को बाहर निकाल दो। हालांकि 2 स्टेप में होती है, परंतु मुख्य अभिक्रिया तो यही होगी। तो क्या होगा? इसमें से आपके जल का अणु बाहर निकल जाएगा। किसका अणु बाहर निकल जाएगा? H2O। और पीछे क्या बन गया? देखो सी डबल बॉन्ड ये रह गया और इससे कौन जुड़ा? NNH2। कौन जुड़ जाएगा आगे? NNH2। अब इसका नाम क्या? देखो ये तो क्या थी? हाइड्रोजीन। अब ये जो बना आपके उत्पाद है इसका नाम है हाइड्रोजोन। क्या नाम है इसका? हाइड्रोजोन। तो मैंने क्या कहा था? इन अभिक्रियाओं में जीन से जोन बन जाता है। तो हाइड्रोजीन, जीन से हाइड्रोजोन बन गया। तो ये क्या होता है आपका? ये समूह कौन सा होता है? सबसे पहले अपन जो लेते हैं कार्बोनिल समूह। ये कौन सा आपके? कार्बोनिल समूह। यह भी कौन सा है समूह आपका? कार्बोनिल समूह। अब ये एल्डिहाइड हो सकता है या कीटोन हो सकता है कि नहीं? तो ये आपके 2 अभिक्रिया हुई। एक तो किससे करें आपने? हाइड्रोक्सिल एमीन से और हाइड्रोजीन से। हाइड्रोक्सिल एमीन में ग्रुप कौन सा है? OH समूह जुड़ा हुआ और यहां पर ग्रुप कौन सा है? NH2। अब इसमें अपन ले लें फेनिल हाइड्रोजीन। क्या ले लें? फेनिल हाइड्रोजीन। तो देखो तीसरी अभिक्रिया कराते हैं अपन किससे?
फेनिल हाइड्रोजीन से। तो देखो फेनिल हाइड्रोजीन से जब अपन अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा कि जो फेनिल हाइड्रोजीन है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा बताओ। हाइड्रोजन का अभी क्या फॉर्मूला बताया आपको, NH2NH2। देखो NH2NH2। अब क्या होता है, यहां आपके एक फेनिल समूह जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है, फेनिल। यानी क्या करेंगे, यहां पर एक बेंजीन वलय जोड़ दो, तो क्या नाम है इसका, फेनिल हाइड्रोजन। तो यहां पर जो ग्रुप जो होगा आपका जी ग्रुप, जी कौन है, ये NH और फेनिल, यानी NH और ये समूह जुड़ा फेनिल समूह। अब इसी क्रिया किससे करानी है, कार्बोनिल समूह से। तो क्या होगा, देखो कार्बोनिल समूह, ये आपका कार्बोनिल समूह है, इसके ऊपर किसी क्रिया करेंगे फेनिल हाइड्रोजन की। तो बताओ इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आपको जल बाहर निकालना है, यानी यहां पर लिख दो H2 या N, आगे NH, आगे बेंजीन वलय हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां कौन सा अणु बाहर निकल जाएगा, जल का अणु बाहर निकल जाएगा। यानी आगे जो अभिक्रिया आप करोगे, इस अभिक्रिया में किसको बाहर निकाल दोगे आप, H2O, और पीछे क्या बच जाएगा बोलो, C डबल बॉन्ड O, आगे ये निकल गया, डायरेक्ट क्या जुड़ गया इसके, इससे कौन जुड़ जाएगा, N, और उससे आगे NH और बेंजीन वलय। तो ये तो क्या थी आपके फेनिल हाइड्रोजन, और मैंने क्या कहा जीन से जॉन बनता है, तो आपने इसका जो नाम दिया था फेनिल हाइड्रोजन, ये क्या था आपके फेनिल हाइड्रोजन। तो जॉन बना दो, क्या लिखूंगा, फेनिल हाइड्रोजन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसका नाम क्या हो जाएगा आपके फेनिल हाइड्रोजन। आया समझ में, सेम ये अभिक्रिया चल रही है, जो भी आपने पिछली अभिक्रिया देखी थी वही है कि ये जो आपने फेनिल हाइड्रोजन ली, उस कार्बोनिल समूह का O और हाइड्रोजन वाला H2O ये बाहर निकाल दो और इनको जोड़ दोगे तो हाइड्रोजन। तो ये भी ये होती दो पदों में, पहले जुड़ेगा फिर निकलेगा, परंतु अपन डायरेक्ट बता रहे हैं जल का अणु बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये समूह कौन सा इस तरफ वाला आपका, ये कार्बोनिल समूह। अब देखो, अब इसी का अपन क्या ले लें, व्युत्पन्न ले लें। जैसे हमने लिखा फेनिल हाइड्रोजन, तो अपन लिख लें 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से। तो क्या हो जाएगा, देखो तीसरी रिएक्शन लेते हैं, अगले नेक्स्ट रिएक्शन को चौथी, तीसरी से चौथी बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, किससे क्रिया करोगे आप, 2,4 डाइनाइट्रो 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से। तो जीन से सब क्या बनेंगे, जॉन बनेंगे, जीन से क्या बनेंगे, जॉन। अब देखो तो इसकी संरचना कैसी हो जाएगी, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन की संरचना कैसी हो जाएगी। देखो इसमें क्या करेंगे हम, जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन में फेनिल समूह जोड़ दिया। अब इसी में जैसे मान लो NH2NH और ये फेनिल समूह जुड़ा हुआ है, का समूह जुड़ा आपके फेनिल। इसमें देखो ये पोजीशन होती है, मान लो ये 1 तो 2, तो यहाँ आप क्या जाएगा NO2 समूह, क्या जाएगा NO2। तो 1 2 3 4 यहाँ जाएगा वापस NO2। या आप इसको अंकन करो तो मुख्य क्रिया समूह को 1 2 3 और 4 ऐसे भी लिख सकते हो, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये तो समूह आपके किसका, फेनिल हाइड्रोजन की संरचना हुई है। अब इसी क्रिया किससे करानी है, आपको कार्बोनिल समूह से करानी है। तो क्या हो जाएगा बताओ, वही कार्बोनिल समूह लो, कार्बोनिल समूह के साथ किसी क्रिया करानी है, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजन से,
यानी यहाँ क्या लिखूंगा H2N लिख दिया। आगे NH। अब इससे क्या जोड़ना है आपको, एक बेंजीन वलय जोड़नी है। इस बेंजीन वलय में क्या है, दूसरी पोजीशन पर भी NO2 और चौथी पोजीशन पर भी NO2, 1 2 3 4। अब यहां से क्या होता है आपको, ये जब क्रिया करेगी तो एक जल का अणु निष्कासित हो जाएगा यहाँ से। तो अभी क्रिया के दौरान आपके क्या बाहर निकल जाएगा, H2O, जल का अणु बाहर निकल गया। और आगे क्या बन जाएगा, जीन से जोन, यानी उसका नाम क्या हो जाएगा 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल ठीक है। तो अपन क्या बनाएंगे, बनाओ उत्पाद, बनाओ योगोत्पाद। क्या बन रहा है, C डबल बॉन्ड, ठीक है, O हट गया, जल के रूप में बाहर निकल गया। आगे क्या है, आगे आपके पास क्या बच गया, N बच गया। वापस आ गए NH। इससे क्या जुड़ा, आपके एक बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। और इस बेंजीन वलय से दूसरे नंबर पोजीशन पर NO2 और चौथी नंबर पोजीशन पर भी क्या जुड़ा, आपके NO2। तो इसका नाम क्या हो गया, आपके 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन से हाइड्रोजोन बन गया। तो इसका पूरा नाम क्या देगा, बोलो 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल आगे हाइड्रोजोन। तो सबसे क्या था, जीन से जॉन बना रहे हो, तो क्या बना रहे हो, जीन से जॉन। तो फेनिल हाइड्रोजन लिया और एक बार के लिए हमने 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजीन, जिससे क्या बना दिया हमने, हाइड्रोजोन का निर्माण कर दिया। अब एक लास्ट अभिक्रिया लेते हैं इसकी अपन, नाभिक ने योगात्मक विलोपन अभिक्रिया की, उसे अपन कहते हैं सेमी कार्बेजाइड से। किसे कराएंगे, सेमी कार्बेजाइड से। तो अगली रिएक्शन लेते हैं अपन 5वीं। सब में हुआ यही, जल का अणु आपके बाहर निकला, उसमें भी यही काम करना। अगले अभिक्रिया कैसे कराते हैं, 5वीं रिएक्शन है सेमी कार्बेजाइड से। अब देखो सेमी कार्बेजाइड से जब अभिक्रिया कराते हैं तो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं कि सेमी कार्बेजाइड क्या है। तो क्या होता है कि जो आपके अमोनिया का व्युत्पन्न है उससे अपन क्या जोड़ देंगे, NHCONH2। क्या जोड़ देंगे अपन, NHCONH2 समूह को जोड़ देंगे। तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा आपके NH2NHCONH2, ये कहलाता है आपके सेमी कार्बेजाइड। तो इसमें ये जो पूरा समूह है आपका, ये कहलाता है आपके क्या, ये जी ग्रुप होगा। क्या होगा, जी ग्रुप। तो यहां जी समूह क्या हो गया, बोलो क्या हो गया, NHCONH2, ठीक है, ये पूरा जी ग्रुप हो गया। अमोनिया का व्युत्पन्न था जी ग्रुप के रूप में। अब इससे क्रिया कराएंगे किससे, कार्बोनिल समूह से कराएंगे। तो क्या बताया आपको, कार्बोनिल समूह लो, इसके ऊपर किससे क्रिया कराएंगे, सेमी कार्बेजाइड की। तो क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसे लिखते हैं H2N, आगे NH, C डबल बॉन्ड O, NH2। तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, इस अभिक्रिया के दौरान आपके जल का अणु बाहर निकल जाएगा। और जल का अणु बाहर निकल जाएगा तो कार्बन और नाइट्रोजन आपस में किससे जुड़ जाएंगे, आपके द्विबंध से जुड़ जाएंगे। और क्या बन जाएगा, जाइड से जॉन, सेमी कार्बेजॉन बन जाएगा। यानी यहां पर जो अभिक्रिया कराएंगे इसमें क्या बाहर निकाला आपने, H2 बाहर निकाल दिया। तो आगे क्या बन जाएगा, बोलो C डबल बॉन्ड, ये आ गया, OH2 बाहर निकल गया, यानी आगे कौन जुड़ गया इससे, N।
तो उसके आगे क्या जाएगा, NH, जिसका क्या जुड़ा आपके CO, और आगे क्या जुड़ा इससे NH2। अब इसका नाम क्या है, सेमी कार्बेजाइड। तो इससे क्या बन जाएगा, सेमी कार्बेजॉन। क्या नाम होगा इसका, सेमी कार्बेजॉन। तो इनमें सब में जीन से आपने क्या बना दिया, जीन से सबने आप सभी जीन जो थी उससे अपने जीन से जॉन का निर्माण कर दिया। अब देखो ये समूह कौन सा है, ये आपका समूह है कार्बोनिल समूह। कौन सा, कार्बोनिल समूह। तो सभी अभिक्रियाओं में अपने जो सबसे पहले अपने नाभिक ने योगात्मक विलोपन अभिक्रिया प्रारंभ की थी, तो उसमें देखा पहले योग होता है फिर विलोप होता है। क्या होता है, योग और विलोप होता है। तो पहले योग हुआ और फिर विलोप हुआ। तो इस अभिक्रिया में जैसे अपन ने देखा कि पहले OH बनता है और दूसरा समूह C पर जुड़ जाता है, तो इसका साधारण जो रूप था, दूसरा रूप, यहाँ को जल का अणु बाहर निकालना है तो ये युगोत्पाद बनता। तो इनको समझने के लिए अपन ने पहले किसे क्रिया करें, हाइड्रोक्सिलेमीन से करें, और हाइड्रोक्सिलेमीन से करने के बाद हमने किसे करें, हाइड्रेजीन से, हाइड्रोक्सिलेमीन से, और उसके बाद में हाइड्रेजीन से अभिक्रिया करें, और हाइड्रोजीन के बाद किसे क्रिया करें, फेनिल हाइड्रोजीन से। तो जैसे आपने हाइड्रोजीन से क्रिया करी, मैंने कहा हाइड्रोजीन से क्या बन जाता है, हाइड्रोजोन। तो यहाँ पर फेनिल हाइड्रे यानी फेनिल समूह जोड़ दिया, फेनिल हाइड्रोजीन से फेनिल हाइड्रोजोन बन गया। फिर अपन ने फेनिल समूह पर क्या जोड़ दिया, 2,4 पर डाइनाइट्रो, 2 और 4 पर क्या जोड़ दिया, डाइनाइट्रो। फेनिल हाइड्रोजीन लिया तो उसे क्या बन गया, 2,4 डाइनाइट्रो फेनिल हाइड्रोजोन। और जो सबसे लास्ट अभिक्रिया थी जिसमें अपन ने क्या बनाया, सेमी कार्बेजाइड लिया, तो इस सेमी कार्बेजाइड से क्या बन गया, आपके सेमी कार्बेजोन का यहाँ पर निर्माण हो गया। तो इस पर आपके ये दूसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है जिसे अपन कहते हैं नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया यहाँ पर समाप्त होती है। इसके बाद आपके तीसरे प्रकार की रिएक्शन आती है जिसे अपन कहते हैं ऑक्सीकरण, अपचयन व हेलोजनीकरण। तो ये जो तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है, इसमें हम अलग अलग प्रकार के अभिकर्मक भी लेंगे, जिनके अंदर हम जैसे फेलिंग विलीन के साथ अभिक्रिया, बेनेडिक्ट विलीन के साथ अभिक्रिया, टोलेन अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ये अभिकर्मक जो होते हैं एल्डिहाइड व कीटोन को विभेद करने में भी आपके उपयोग में लेंगे। तो आज हम इसमें तीसरे प्रकार की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण की अभिक्रिया को प्रारंभ करते हैं, और फिर हम कुछ उदाहरण देते हैं, और जिससे हम देखेंगे कि एल्डिहाइड कैसे अवक्षेप देता है या एल्डिहाइड के अपन परीक्षण कैसे करते हैं। तो तीसरे प्रकार की जो अभिक्रिया है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। तो तीसरे प्रकार की अभिक्रिया हम सबसे पहले अपन क्या ले रहे हैं, ऑक्सीकरण। क्या ले रहे हैं, ऑक्सीकरण। तो देखो आज हम अभी साधारण अभिक्रिया ले रहे हैं। तो ऑक्सीकरण की जो साधारण अभिक्रिया है, इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीकरण जो होता है, इस ऑक्सीकरण में क्या होता है भाई, आप पढ़ा कि एल्डिहाइड का अगर आप ऑक्सीकरण करोगे तो क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, है नहीं। और अगर कीटोन का ऑक्सीकरण करोगे तो कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। तो साधारण अभिक्रिया ऑक्सीकरण है। तो इसके अंदर अपन क्या लिखते हैं, पहले लेते हैं अपन, पहले किसका लेंगे, इसको दो भागों में बांटेंगे अपन। एक तो देंगे अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, दूसरा लेंगे कीटोन का ऑक्सीकरण, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को लेते हैं अपन आज। पहले हम इसे दो भागों में बांटते हैं। किस किस में होगी है, पहली अभिक्रिया किस में होगी, एक तो होगा कीटोन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण और दूसरा होगा कीटोन का ऑक्सीकरण। तो पहला प्रकार लेते हैं अपन इसके अंदर। एक तो किसे कराना आपको, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण, और एक किसे कराना आपको, दूसरा किसका होगा, कीटोन का ऑक्सीकरण। किसका, कीटोन का
ऑक्सीकरण। अब देखो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण करेंगे तो उससे क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उससे भी क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल। परंतु फर्क क्या है कि इसमें समान कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, जबकि इसमें एक कम कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण हो जाता है। तो शुरू करते हैं अपन एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। फिर इसी में हम पढ़ेंगे कि एल्डिहाइड जो होता है आपके फेलिंग अभिकर्मक, टोलेन अभिकर्मक, बेनेडिक्ट विलियम्स, शिप अभिकर्मक सबके साथ अभिक्रियाएं देता है। तो सबसे पहले लेते हैं अपन ऑक्सीकरण। तो क्या लिखेंगे, ऑक्सीकरण साधारणतः किसकी उपस्थिति में होता है, ऑक्सीकरण ऑक्सीकारक केमिनोफोर, K2Cr2O7 या अम्लीय K2Cr2O7, ब्रोमीन जल आदि की उपस्थिति में होगा। ठीक है, आदि की उपस्थिति में करा जाता है, आदि की उपस्थिति में करवाया जाता है। ठीक है, तो पहले अपन लेते हैं किसका, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। कोई भी ऑक्सीकरण हो, चाहे एल्डिहाइड का हो चाहे कीटोन का हो, पहले हम एल्डिहाइड का चलाएंगे फिर कीटोन का चलाएंगे। तो इसके अंदर ए क्या ले रहे हैं अपन, ए एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण। अब देखो एल्डिहाइड का जब ऑक्सीकरण कराया जाता है तो क्या होता है, आप एक ऑक्सीजन दे दोगे तो एल्डिहाइड को अपन कैसे लिखते हैं, जैसे R COOH। इसका हमने कोई भी ऑक्सीकरण जैसे हमने केमिनोफोर या K2Cr2O7 की उपस्थिति में, ऑक्सीकारक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड को एक ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा, यानी एक ऑक्सीजन इसके अंदर सम्मिलित हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपके RCOH, यानी क्या बन जाएगा, ये तो क्या था आपका एल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपके समान कार्बन वाला क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल। अब इसका एक साधारण उदाहरण ले लेते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लो हमने क्या देखा, जैसे मान लो हमने लिया CH3COH, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया किसकी उपस्थिति में, K2Cr2O7 अम्लीय माध्यम के अंदर, तो क्या बन जाएगा CH3COH, एक ऑक्सीजन बढ़ गया। तो इसका नाम तो क्या आपका, इसका नाम है आपके एथेनेल। क्या नाम है इसका, एथेनेल। और इसका नाम क्या आपके, एथेनोइक अम्ल। जैसे अपन क्या कहते हैं साधारणतः सिरका भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, सिरका। तो इस पर आप एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराओगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होगा। अब ये क्या करता है, हम जैसे फेलिंग विलियन द्वारा अपचयन, टोलेन विलियन द्वारा अपचयन, तो उनको कर देता है ऑक्सीकृत, और सभी अभिक्रियाओं में आपको एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित होता हुआ मिलेगा। जबकि जैसे टोलेन अभिकर्मक लोगे तो सिल्वर का रजत दर्पण प्राप्त हो जाएगा, फेलिंग विलियन के अंदर लाल अवक्षेप प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, परंतु एल्डिहाइड तो किसमें बदलेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल के अंदर ही बदलेगा। तो आज के लेक्चर में हमने सबसे पहले जो दूसरे प्रकार के रासायनिक गुणधर्म था, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, पहले उसको समाप्त किया और फिर हमने ऑक्सीकरण को प्रारंभ किया, जिसमें अलग अलग प्रकार के ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में ऑक्सीकरण को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको देखेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू।
सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल। साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।